दोस्तों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के आर एग्ज़ाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। देखिए साथियों, आज हम लोग आपके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं और यह वीडियो आपके लिए रहेगा जो भी साथी हमारे हैं और सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है वीडियो। इसमें अपन क्या बात करेंगे, अपन बात करेंगे कि जो आपके सेकंड ग्रेड सामाजिक विज्ञान में इतिहास वाला जो पोर्शन है उसमें आप क्या पढ़ें, जिससे कि आप पूरे के पूरे क्वेश्चन, जैसे 19 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो पूरे के पूरे सही हो जाए। तो इसको लेकर आज अपन बात करेंगे। तो जो भी साथी जुड़े हुए हैं इस वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहिएगा। साथ ही हमारी यूट्यूब चैनल के आर एग्ज़ाम वॉरियर को आप सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको समय समय पर महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। देखिए साथियों, इसके लिए देखिए अपन बात कर रहे हैं इतिहास पोर्शन की। तो पहले आपको क्या करना है, भारतीय इतिहास से जो पूछा जाता है अपन बात करें तो लगभग 15 के आसपास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, आर्य कंपटीशन ये बुक आती है, काफ़ी बड़ी ज़रूर है लेकिन बहुत बेहतरीन बुक है। और इतिहास की समझ अगर आपको उत्पन्न करनी है तो आपको इस पुस्तक को पढ़ना होगा। और 19 के 19 क्वेश्चन अगर आपको सही करना है तो ये पुस्तक आपको पढ़नी होगी। बाकी देखिए, कई अपन बात करें कि कई सारे कोचिंगों के नोट से आप रट्टा मार लो और 15-17 क्वेश्चन सही करके सिलेक्शन ले सकते हो। ये मैं नहीं कहता कि नोट्सों से सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन एक इतिहास का विद्यार्थी और सामाजिक का विद्यार्थी अगर इस पुस्तक को पढ़ेगा तो आपको इतनी ये बेहतरीन पुस्तक लगेगी कि आप कभी कोचिंग की तरफ जाओगे भी नहीं। इतनी एक बेहतरीन पुस्तक है। और इसमें आपको क्या करना है इसको पढ़ने के लिए, देखिए इसके लेखक की पहले मैं आपकी बात कर लेता हूँ। डॉक्टर प्रेम प्रकाश ओला व्याख्याता है इतिहास से, BL बाजिया व्याख्याता है इतिहास से, और निर्मल कुमार आर्य भी व्याख्याता है इतिहास से। और इसकी प्राइस की बात करूँ तो लगभग 250 रुपये आपको इसकी कीमत देनी पड़ेगी। और इसमें आपको क्या करना है कि आपके जो सिलेबस में है वही आपको पढ़ना है। जैसे हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको इसको पढ़ना है और यहाँ से क्वेश्चन बाहर जाएगा। दूसरा देखिए, वैदिक संस्कृति है, वैदिक संस्कृति को पढ़ना है। फिर बौद्ध धर्म है, फिर जैन धर्म है, फिर आपको मौर्य साम्राज्य पढ़ना है। मौर्य साम्राज्य के बाद गुप्त साम्राज्य पढ़ना है। गुप्त साम्राज्य के बाद में अगर हम बात करें तो सीधा सीधा आपको प्राचीन भारत लगभग यहाँ पर पूरा हो जाता है। और इसके बाद में आपको देखना है अपन बात करें सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन को, और यह आपका आ जाएगा मध्यकालीन इतिहास में। फिर मुग़ल साम्राज्य, और मुग़ल साम्राज्य में भी सिर्फ और सिर्फ आपको मुग़ल प्रशासन देखना है, जिसमें मुग़ल संस्कृति है, कला है, शिक्षा है, साहित्य वगैरह, और फिर शिवाजी एवं उसका प्रशासन। और इसके बाद आपके टॉपिक आ जाता है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के बाद में आपको पढ़ना है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। अपन बात करें कि उग्रवादियों वगैरह की जो भूमिका है वही एक टॉपिक आपको जोड़ा गया है नया। तो इसमें आपको पढ़ना है यह। और ये अपन बात करें तो यह आपका आ जाएगा भारत में राष्ट्रवाद का उदय, राष्ट्रीय और क्रांतिकारी आंदोलन, तो यह आपको पढ़ना है। और इसके बाद में आ जाता है गांधी जी का आगमन के बाद राष्ट्रीय आंदोलन। तो ये टॉपिक आपके रहेंगे। कुल मिलाकर अपन बात करें तो 9-10 टॉपिक है, ये आपको इस आर्य कंपटीशन से पढ़ने हैं। चाहे कितना भी टफ क्वेश्चन क्यों ना बन जाए, इस किताब से बाहर आपको जाएगा नहीं। अगर आप ये किताब पढ़ोगे तो बहुत अच्छा मैटर और बहुत शानदार तरीके से इस किताब में जानकारी दी गई है। और लगभग भारतीय इतिहास के आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 15 के 15 क्वेश्चन आप सही करके आओगे। इस बात की मैं आपको सबूत यहाँ पर दिखा रहा हूँ। बाकी देखिए, बहुत सारे विद्यार्थी ये भी कहेंगे कि गाइड बड़ी है तो ये हम नहीं पढ़ सकते। देखिए, अभी भी आपके सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम में काफ़ी समय बचा है। लगभग जो सामान्य वाला है उसकी तो अब तक विज्ञप्ति भी आनी है, तो उसमें समय लगेगा। इसके लिए आप, मेरा बस यही कहना है कि विस्तृत पढ़िए और शानदार पढ़िए एक बार, जिससे कि कोई शंका नहीं रहे कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इतना बेहतरीन आपको करना है। हाँ, अगर एग्ज़ाम जब नज़दीक आ जाए तो फिर अलग बात है। और इस बुक से आप नोट्स भी बना सकते हैं, लेकिन नोट्स बनाते समय सावधानी यह रखें, पहले इस पुस्तक को अच्छी तरीके से पढ़ें, फिर नोट्स पढ़ो। अगर आप बनाओगे तो अच्छी तरीके से समझ पाओगे। तो ये पुस्तक है और बाज़ार में लगभग हर जगह उपलब्ध है। आप चाहे किसी भी क्षेत्र में क्यों ना रहते हो, तो ये पढ़ सकते हैं। उसके बाद अपन बात करेंगे कि जो विश्व इतिहास वाला पोर्शन है उसके लिए क्या पढ़े। तो देखिए, इसके लिए अपन बात कर रहे हैं तो इसके लिए कक्षा 11 की ये पुस्तक है। और ये पुस्तक आप देख सकते हैं, भारत का इतिहास, सॉरी, विश्व का इतिहास पुस्तक है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की एक प्राचीन जो पहले आपका सिलेबस था उसके अनुसार ये पुस्तक है। और इसकी कीमत में अपन बात करें तो 68 रुपये है, लेकिन ये बाज़ार में अब मिलना मुश्किल है।
कारण क्या है कि अब एनसीईआरटी के अनुसार सिलेबस चल रहा है, तो ये आपको बाज़ार में तो मिलेगी नहीं, लेकिन पुरानी अगर किसी के पास में है और किसी के पास से आपको मिल जाए, तो इसमें से आपको क्या करना है, क्या पढ़ना है कि सिर्फ 3 क्रांतियाँ ही पढ़नी है आपको, बाकी आपके सिलेबस में है नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अमेरिका क्रांति, फ्रांस क्रांति और रूसी क्रांति, तीनों ही क्रांतियाँ पढ़नी है। तीनों ही क्रांतियाँ इस किताब में बहुत बेहतरीन ढंग से दी गई है, और इसको मैं आपको इन क्रांतियों को ढूँढ कर एक बार आपको दिखा देता हूँ कि कितना बेहतरीन ढंग से इन क्रांतियों को दिया गया है। अगर आप ये पुस्तक पढ़ के जाओगे तो भी आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रथम विश्व युद्ध इन्होंने दे दिया है यहाँ पर, यानी बहुत बेहतरीन ढंग से समझाया है इन्होंने। यह देखिए, यह है अमेरिका, ये फ्रांस की क्रांति देखिए, यहाँ पर फ्रांस की क्रांति को यहाँ पर इन्होंने कितना बेहतरीन ढंग से शार्ट से समझाया है, यानी पूरे घटनाक्रम, यानी जैसे स्टेट जनरल की शुरुआत की अपन बात करें तो ये कब हुई, फिर इन्होंने देखिए टेनिस कोर्ट की शपथ है, बाज सिंह ब्रो का पतन है, मानवाधिकार की घोषणा है। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन क्रम में भी पूछ लिया जाता है, तो ये भी बेहतरीन ढंग से इन्होंने समझाया है यहाँ पर। तो इसके लिए आप ये जो क्रांतियों वाला पोर्शन है उसके लिए आप ये ये पुस्तक ला सकते हैं। काफ़ी अच्छी है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की भी है, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इनमें से पूछे गए हैं। अगर कहीं से मिल जाती है तो आप ये पढ़ लेना। तो ये अगर आप पढ़ लोगे तो और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे कि इतिहास में क्या पढ़ें, तो यहाँ देखिए भारतीय इतिहास में आपको आर्य पढ़ना है, और विश्व इतिहास के लिए कक्षा 11 की ये किताब पढ़नी। इसके अलावा चाहे कोई भी कितना भी महान विशेषज्ञ आपको यह कह दे कि वह किताब लाइए वो लाइए, तो कोई भी को अलग से किताब नहीं लानी है। ये आप 2 पढ़ लेना, फिर जब आपका पेपर होगा और उसी पेपर के दूसरे दिन में आपको प्रूफ सहित बता दूंगा कि पूरे के पूरे 19 के 19 क्वेश्चन इन 2 किताबों में से आए हैं। तो ये थी आपके लिए पुस्तकों को लेकर बात। बाकी आपकी इच्छा है, आप जो पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं। हमारी तरफ से कोई दबाव नहीं है, क्योंकि आप एक स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं। और दूसरी बात देखिए, काफ़ी सारे विद्यार्थियों को ये किताब मिलेगी नहीं, तो इसके लिए आप क्या करना है, आपको कलाम के नोट्स हैं विश्व इतिहास वाले ही पढ़ने हैं, बाकी भारतीय इतिहास वाले नहीं पढ़ने। क्योंकि भारतीय इतिहास वाले कलाम वालों ने इतने दे दिए हैं कि आप पूरे पेज भी घुमा भी नहीं पाओगे, इतना सारा मटेरियल उन्होंने दिया। लेकिन विश्व इतिहास में ज़्यादा पेज है नहीं, लगभग अपन बात करें तो 50 पेज के अंदर मटेरियल पूरा इन्होंने दे दिया है, और वो मटेरियल और इस किताब का मटेरियल सेम है। तो अगर किसी को वो नहीं मिल रहे हैं तो कलाम के नोट्स आप ख़रीद लेना कहीं से भी। अगर आपको नहीं उपलब्ध होते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल में मैं प्रयास करूँगा कि आपको उपलब्ध करवा दूँ। इसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, और उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो वहाँ से आपको वे नोट्स मिल जाएंगे। तो इतिहास वाले विद्यार्थियों के लिए ये दोनों बुक बहुत शानदार रहेगी, पढ़ना चाहे तो धन्यवाद साथियों, और समय समय पर आपको मैं महत्वपूर्ण जानकारी देता रहूँगा। बाकी देखिए, इतिहास में आपको अभ्यास के लिए क्या पढ़ना है, क्योंकि इन दोनों में अभ्यास में कुछ दिया हुआ है नहीं, तो अभ्यास के लिए मैं आपको अलग से किताब जब भी बाज़ार में कोई अच्छी पुस्तक आएगी तो मैं बता दूंगा, इसलिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो धन्यवाद साथियों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।